हेलो क्लास, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस क्लास 4th सोशल स्टडीज़। सभी स्टूडेंट अपनी सोशल स्टडीज़ की बुक ओपन करेंगे। बच्चों, प्रीवियस क्लास में हम पढ़ रहे थे नॉर्थर्न माउंटेन्स, उत्तरी पर्वतीय श्रृंखला के बारे में, क्या होती हैं, कौन कौन सी रेंज होती हैं, उसी में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। पेज नंबर 4 ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 4 पे सबसे ऊपर आज की डेट मेंशन करेंगे। लाइफ इन द रीजन, कैसे जीवन व्यतीत करते हैं उस पर्टिकुलर रीजन में, क्षेत्र में, उसके बारे में पढ़ेंगे। द हिमाद्री रीजन इज़ वेरी कोल्ड थ्रू आउट द ईयर। जो हिमाद्री क्षेत्र है वो पूरे वर्ष ठंडा रहता है। दिस मेक्स इट वेरी डिफ़िकल्ट फॉर पीपल एंड एनिमल्स टू लिव हियर। जो कि वहाँ पे रहने के लिए बहुत कठिनाई से गुजरना पड़ता है अगर वहाँ पे किसी को जीवन व्यतीत करना है। जम्मू एंड कश्मीर, पार्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड सिक्किम लाई इन द रीजन। जो जम्मू कश्मीर का एरिया है वो कुछ क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के और सिक्किम, ये 3 स्टेट इस पर्टिकुलर रीजन में आते हैं। द वुलार एंड द डल आर 2 फेमस लेक्स इन जम्मू एंड कश्मीर। जो वुलार झील है और जो डल झील है, ये 2 प्रसिद्ध झीलें हैं जम्मू कश्मीर की। हाउस बोट्स एंड शिकारा आर फाउंड हियर। हाउस बोट और शिकारा ये नाम है, जो नावों के नाम दिए गए हैं जम्मू और कश्मीर में, जो इन दोनों झीलों में चलती हैं। टूरिज्म इज़ द मेन सोर्स ऑफ इनकम इन दिस रीजन। जैसा कि मैंने आपको बताया, पूरे वर्ष एक ही तरह का टेम्परेचर रहता है, जो कि ठंडा मौसम रहता है, तो ऐसे में कोई खेती बाड़ी करना तो पॉसिबल नहीं है। तो वहाँ का जो मेन स्रोत है इनकम का, मेन सोर्स ऑफ इनकम का, जैसे जिससे लोगों की कमाई होती है, वो है टूरिज्म। वहाँ पे टूरिस्ट आते हैं और वहाँ पे घूमते हैं और वहाँ पे जो प्रसिद्ध चीज़ें हैं वो सब उस पर्टिकुलर चीज़ों को देखते हैं और वही उन्हीं से लोग बाग पैसा कमाते हैं। द पीपल ऑफ द स्टेट कीप कांगरी, ए स्मॉल पॉट विद बर्निंग कोल अंडर देयर लूज आउटर गारमेंट्स टू कीप देमसेल्व्स वार्म। जो इस राज्य के व्यक्ति होते हैं वो कांगरी रखते हैं। कांगरी एक स्मॉल पॉट, एक छोटा सा घड़ा होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, उसमें गर्म जला हुआ कोयला रखते हैं। अंडर देयर लूज आउटर गारमेंट्स, जो वहाँ की वेशभूषा होती है उसके अंदर रखते हैं अपने आप को गर्म रखने के लिए। द मेन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड हियर ईद एंड शिवरात्रि। जो यहाँ के मुख्य फेस्टिवल हैं, त्यौहार हैं, वो है ईद और शिवरात्रि। सिक्किम हैज़ पीपल बिलोंगिंग टू 3 मेन ट्राइब्स। जो सिक्किम के लोग हैं वो मुख्य 3 जातियों से बिलोंग करते हैं, लेप्चा, भूटिया और नेपाली। वुमेन इन सिक्किम वियर ए लॉन्ग स्कर्ट कॉल्ड बाकू। जो सिक्किम की महिलाएं हैं वो खास तरह का स्कर्ट पहनती हैं जिसको बोला जाता है बाकू। द प्लेस इज़ फेमस फॉर इट्स ऑर्चिड्स। जो सिक्किम है वो मशहूर है अपने ऑर्चिड्स, अपने बागानों के लिए। देयर आर मैनी ब्यूटीफुल हिल स्टेशंस इन द हिमाचल रेंज। हिमाचल रेंज में बहुत सारे हिल स्टेशन हैं, सच एज शिमला, डलहौजी, कुल्लू एंड मनाली। स्टूडेंट्स, आपने नाम सुना होगा इन सब हिल स्टेशंस का, अगर नहीं सुना है तो अभी जान लीजिए। हिमाचल रेंज के जो मुख्य हिल स्टेशंस हैं वो हैं शिमला, डलहौजी, कुल्लू एंड मनाली, विच आर आल्सो द मेजर टूरिस्ट स्पॉट्स। मेजर टूरिस्ट स्पॉट्स हैं यहाँ पे
सैलानियाँ आते हैं, घूमते हैं और अपनी छुट्टियाँ एंजॉय करके जाते हैं। इन द गढ़वाल एंड कुमाऊँ रीजन्स, गढ़वाल और कुमाऊँ रीजन्स में उत्तराखंड पीपल्स आर मोस्टली फार्मर्स। जो गढ़वाल और कुमाऊँ रीजन है उत्तराखंड में, वहाँ पे ज़्यादातर किसान लोग रहते हैं। मसूरी एंड नैनीताल आर द पॉपुलर हिल स्टेशन हियर। मसूरी और नैनीताल वहाँ के मुख्य हिल स्टेशन है। दार्जिलिंग इन वेस्ट बंगाल, जो दार्जिलिंग हिल स्टेशन है वो वेस्ट बंगाल में है और इज़ नोन फॉर इट्स टी गार्डन्स। ये मशहूर है अपने चाय के बागानों के लिए। जो चाय की खेती होती है वो दार्जिलिंग में ही होती है और सबसे अच्छी खेती चाय की दार्जिलिंग में ही होती है। द क्लाइमेट इन दिस रीजन इज सुटेबल फॉर ऑर्चर्ड्स एंड टी प्लांटेशन। जो वहाँ का वातावरण है, जो वहाँ की जलवायु है वेस्ट बंगाल की, सुटेबल है बागानी के लिए और चाय के उत्पादन के लिए। राइस, मेज, बार्ली, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर आल्सो ग्रोन हियर। राइस चावल, मेज मक्का, बार्ले धान, फ्रूट्स फल और सब्जियां भी यहाँ पे उगाई जाती हैं। एनिमल्स लाइक शीप एंड गोट्स आर रियर्ड इन द हिल्स। एनिमल्स जो जानवर हैं, शीप भेड़ और गोट बकरी, यहाँ पे पाए जाते हैं हिली एरियाज में। इन द कुल्लू रीजन पीपल मोस्टली स्पीक हिंदी। जो कुल्लू रीजन है, कुल्लू क्षेत्र है, यहाँ पे जो ज़्यादातर लोग हैं वो हिंदी भाषा बोलते हैं। दशहरा इज़ द मेन फेस्टिवल ऑफ दिस रीजन। जो दशहरा है, दशहरा त्यौहार है, यहाँ का मुख्य त्यौहार है इस क्षेत्र का। थिक फॉरेस्ट एंड वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ आर फाउंड इन द शिवालिक रेंज। घने जंगल और भिन्न भिन्न प्रजाति की वाइल्ड लाइफ, जंगली जानवर शिवालिक रेंज में पाए जाते हैं। स्लोप्स ऑफ दीज माउंटेन्स आर यूज्ड फॉर टेरेस फार्मिंग। जो वहाँ की ढलान वाली पहाड़ियाँ होती हैं वो टेरेस फार्मिंग के लिए यूज़ की जाती है। कैटल रियरिंग इज़ कॉमन इन द रीजन। कैटल रियरिंग का होता है जो हमारे पशु होते हैं उनको चराने के लिए जाते हैं, वो मोस्ट कॉमन है इस क्षेत्र में। देर आर मैनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क इन दिस रीजन। इस क्षेत्र में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है जहाँ पे जंगली जीव रहते हैं, और नेशनल पार्क जो जैसे नेशनल पार्क है हमारे राष्ट्रीय पार्क होते हैं जिसमें हम चीते और जो हमारे मुख्य जानवर हैं इनका संरक्षण किया जाता है। मीन्स जैसे हमारे पास चीते बहुत ही कम संख्या में है, वो नेशनल पार्क में रखे जाते हैं ताकि उनकी संख्या बढ़ाई जा सके, लोग बाग उनको ना मारे, उनकी निगरानी में रहें, वो होते हैं नेशनल पार्क। राइस, पोटैटोज एंड मेज आर कॉमनली ग्रोन हियर। चावल, आलू और मेज माने मक्का आर कॉमनली ग्रोन हियर। ये सब चीज़ें मुख्य तौर पर यहाँ पे उगाई जाती हैं। और लाइट क्लास आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आज हमने पढ़ा लाइफ इन द रीजन, कैसे अपना जीवन यापन करते हैं उस पर्टिकुलर क्षेत्र के लोग। ओके स्टूडेंट्स, इम्पोर्टेंस ऑफ द हिमालयाज पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास। थैंक यू स्टूडेंट्स।